नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैनन इमेज क्लास MF3010 मॉडल है यहाँ पे, और कोई भी दूसरा मॉडल भी हो सकता है इस सीरीज का, जिसमें देखिए एक एरर हम लोगों को मिलता है, कॉमन एरर है 02E2। तो ये वाला एरर हम लोगों को अगर मिलेगा तो हम कैसे इस प्रिंटर का सॉल्यूशन कर पाएंगे, वही हम इस वीडियो में पूरा आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। तो दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था, जिसमें आप लोगों को इनवाइट भी किया था कि आपको भी अगर जानना है, सीखना है कि कैसे डिसअसेंबल किया जाता है, कैसे आपको ट्रबल शूट किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम को पकड़ना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, इसमें आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, सीसीटीवी रिलेटेड, बायोमेट्रिक अटेंडेंस रिलेटेड, और आपका कैश कलेक्शन, पॉज मशीन रिलेटेड, एंटीवायरस रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। जाके चेकआउट कीजिए, कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो चलिए पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करना है दोस्तों, प्रिंटर को ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद दोस्तों 02 और E2 जो एरर आता है वो स्कैनर यूनिट की वजह से हम लोगों को मिलता है। तो स्कैनर यूनिट में हम लोग क्या चेक करेंगे, इसका जो केबल वगैरह है वो वाला चेक करेंगे। तो एक केबल का स्टार्ट पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है। तो हम लोगों को क्या चेक करना है, जो स्टार्ट पॉइंट है वो वाला पहले चेक करेंगे, उससे अगर नहीं होता है तो एंड पॉइंट चेक करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, प्रिंटर का जो लेफ्ट पैनल है, लेफ्ट पैनल को आपको खोल लेना है। तो बहुत ही ईजी है, देखिए मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपका समय बच जाए। तो दोस्तों मैंने डिसअसेंबल के ऊपर बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है, आपको अगर देखना है, जानना है तो आप प्रिंटर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आपके पास अगर दूसरा कोई मॉडल है जिसका वीडियो मेरे चैनल पे नहीं है, तो उस स्पेसिफिक मॉडल का नेम आप डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाने का। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, जो स्कैनर केबल होता है दोस्तों, उसको आपको रिमूव करना है यहाँ पे, और चेक करना है कि केबल ठीक ठाक है कि नहीं, और ठीक ठाक है तो इसको आप थोड़ा सा क्लीन करके यहाँ पे फिर से लगा दीजिए। ये वाला केबल भी खोल के एक बार लगा देंगे। तो देखिए ये वाला काम आपको पहले कर लेना है, केबल को पहले आपको निकाल के थोड़ा सा रिमूव करके, मतलब क्लीन करके आपको फिर से लगा देना है। और आपको देखना है कि केबल डैमेज हुआ कि नहीं। डैमेज अगर होगा तो आपको केबल डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा, अगर नहीं है, इस सिचुएशन में देखिए केबल डैमेज नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से प्रिंटर को ऑन करेंगे और देखेंगे। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रिंटर है, आप जब रिपेयरिंग कर रहे हो तो ऑन होना नहीं चाहिए, उससे क्या होता है प्रिंटर का दूसरा पार्ट्स भी खराब हो सकता है। तो देखिए अभी इनिशियलाइजिंग हो रहा है, और देखिए यहाँ पे जो स्कैनर है, स्कैनर मूव नहीं कर रहा है। तो पहले तो आपको ये वाला चेक कर लेना है, स्कैनर मूव होना चाहिए। जब इनिशियलाइजेशन होता है तब जाके इसका जो स्कैनर यूनिट है वो एक बार मूव होता है। तो देखिए अभी भी वो वाला एरर दे रहा है, क्योंकि ये वाला स्कैनर जो है वो मूव नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रिंटर को ऑफ करेंगे, और स्कैनर यूनिट को खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 स्क्रू आपको मिलेगा, यहां से एक स्क्रू आप खोल लीजिए, और यहां पे एक स्क्रू आपको मिलेगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया। अभी नीचे आपको 4 स्क्रू मिलेगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4।
यहाँ से देखिए, यहाँ पे निशान आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको रिमूव करना है। देखिए यहाँ से आपको रिमूव करना है, धीरे धीरे करके, ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए, धीरे धीरे करके रिमूव कीजिए, हो जाएगा। यहाँ पे इस लॉक को आपको खोल लेना है, लॉक खोल रहा है, देखिए। तो इस साइड में खोल चुका है, अभी इस साइड को भी आपको खोलना है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मेहनत लगाना पड़ेगा। देखिए अभी आराम से उठ जाएगा। तो देखिए 3 लॉक यहाँ पे था, तो धीरे धीरे करके आपको खोलना है। और आखिर में एक ध्यान रखिए, जो ग्लास आपको दिख रहा है, ग्लास को आप पोंछ के लगाइएगा, नहीं तो आपको क्या होगा, जो स्कैन वगैरह करेंगे ना, उसमें आपका दाग आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा कॉटन से साफ करेंगे। कॉटन से साफ करेंगे। और यहाँ पे जो स्कैनर यहाँ पे अटक गया है, इसको भी हम थोड़ा सा इधर कर देंगे। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कभी कभी अटक जाता है, इस साइड में अटक जाता है, तो उसके वजह से स्कैनर मूव नहीं करता है, तो इसके वजह से भी हो सकता है। तो कॉटन को हम एक बार, इसका जो रुई है वो यहाँ पे रह ना जाए, इसलिए थोड़ा सा स्कैनर को साफ करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लॉक होता है, यहाँ पे देखिए 2 लॉक होता है, इस लॉक को आपको ध्यान में रखना है। दोनों टाइप में, दोनों साइड में आपका लॉक भी रहेगा, लॉक को आपको लगाना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, स्कैनर केबल को एक बार रिमूव करके लगाएंगे, तो इसके वजह से भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, और दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार ठीक ठाक है कि नहीं, स्कैनर वगैरह सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप फिर से केबल को लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे केबल को एक बार आप साफ कर लीजिए, फिर से इसको लगा दीजिए। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपका सेम इशू रहता है, मतलब आपका सेम E202 वाला एरर रहता है, तो फिर आपको दोस्तों एक केबल चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर होता नहीं है, तो डेफिनेटली आपको स्कैनर यूनिट चेंज करना है। तो देखिए अभी मैंने लगा दिया, देख लिया। और अभी यहाँ पे देखिए 2 लॉक होता है, यहाँ पे लॉक लगा देंगे। देखिए मैंने लगा दिया। अभी इसको यहाँ पे बिठा देंगे एज इट इज। तो बिठाने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो केबल होता है, ये गियर का, इस गियर केबल को आपको यहाँ पे स्कैनर यूनिट में घुसा देना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो कैसे घुसाना है, सॉल्यूशन क्या है, आपको इस केबल को एक बार निकालना पड़ेगा। देखिए मैंने खोल दिया। और अभी क्या करेंगे, अभी इसको पलट के यहाँ पे हम लगा देंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिए, यहाँ पे मैंने लगा दिया। अभी देखिए यहाँ पे जो ऊपर का लॉक था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने लगा दिया। और दोस्तों स्कैनर यूनिट के ऊपर मतलब कैसे मैंने
डिसअसेंबल किया, कैसे असेंबल किया, इसके ऊपर अगर डिटेल में वीडियो चाहिए ना तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मुझे पूरा कवर करना पड़ेगा। E020 जो 02 E2 वाला जो प्रॉब्लम है, तो देखिए मैंने यहाँ पे घुसा दिया। अभी देखिए अभी मूव कर रहा है, अभी इसको क्लीन करेंगे। तो देखिए कर दिया। अभी दोस्तों आपको टेस्ट करने के लिए ग्लास तो लगाना ही पड़ेगा। ग्लास नहीं लगाने से आपका स्कैनर जो है मूव कर नहीं पाएगा। तो ग्लास को एक बार मैं पूछ लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे लॉक रहेगा, देखिए आराम से लॉक हो गया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लगभग स्क्रू तो नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे फिट कर दिया। अभी देखिए स्कैनर यूनिट जो है वो मिडिल पोजीशन में है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऑन करके देखेंगे स्कैनर मूव हो रहा है कि नहीं। अगर मूव हो रहा है तो काम बन गया। तो चलिए अभी देखते हैं, ऑन करते हैं। अभी देखिए मूव हो रहा है, अभी बाएं तरफ चला गया। अभी देखना है कि आगे आता है कि नहीं। देखिए रुक चुका है। तो अभी देखना है कि इनिशियलाइजेशन हो रहा है। अभी देखना है कि वो वाला एरर गया कि नहीं। तो दोस्तों फाइनली आपके सामने है रिजल्ट। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीटली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। देखिए यहाँ पे रेडी हो चुका है और इनिशियलाइजेशन भी खत्म हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अभी एक टेस्ट पेज देखिए, यहाँ पे देखिए सफेद पेज मैंने ले लिया और कोई भी मैटर यहाँ पे दे देंगे, ये वाला दे देते हैं और एक जेरॉक्स करके देखेंगे। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। तो दोस्तों जैसे कि रिजल्ट आपके सामने है, दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों मैंने बहुत ही आसानी से ये वाला जो एरर था वो रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही करना है, बहुत ही मतलब पेशेंस रख के आपको स्कैनर यूनिट खोलना है। और स्कैनर यूनिट डिसअसेंबल और असेंबल के लिए अलग से आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो जरूर एक सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मन में हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए आज का वीडियो यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।